So in the last section, students, we were discussing difference between crystalline solid and amorphous solid, और वहाँ पर एक टॉपिक आया था एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी. तो पहले हम लोग उस पर वर्कआउट कर लेते हैं. लेट अस गो थ्रू दीज टू टॉपिक स्टूडेंट. फर्स्ट टॉपिक जो था वो है एनाइसोट्रॉपी. एनाइसोट्रॉपी. तो व्हाट डज दिस टर्म एनाइसोट्रॉपी मीन्स? एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. नाउ व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? चलिए इसको हम लोग समझते हैं. सो लेट अस कंसिडर एन अरेंजमेंट. एक अरेंजमेंट को कंसिडर कर ले हम लोग. So student, just see this arrangement. इस arrangement को आप देखो. So I have taken two types of particles here. एक particle को मैंने black dot से represent किया and second particles I have represented by red dots. तो अगर ये एक specific arrangement आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये एक specific arrangement है, जो black dots के positions हैं और red dots के जो positions हैं वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल same है. It means these two particles of type A and type B आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली मैनर. तो भाई ये कौन से कैटेगरी में चला आया? ये कैटेगरी चला आया क्रिस्टलाइन सॉलिड का. तो अगर एक डेफिनेट पैटर्न बन रही है, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट विच सॉलिड? आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड. आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब इस सॉलिड के अंदर मूव करते हैं हम लोग. चलो इस सॉलिड के अंदर मूव करते हैं किसी डायरेक्शन को लेकर. लेट द स्टूडेंट मूव इन दिस सॉलिड. इस सॉलिड में अगर मूव किया जाए इन द डायरेक्शन ए बी, इस डायरेक्शन में मूव करें हम लोग, अगर फ्रॉम डायरेक्शन ए टू डायरेक्शन बी अगर मूव की जाए इस सॉलिड के अंदर, सो व्हाट वी आर गेटिंग स्टूडेंट, चेक करो आप. इस डायरेक्शन में मेरे पास एक ब्लैक पार्टिकल मिला, देन आई गॉट अ रेड पार्टिकल, देन अ ब्लैक पार्टिकल, देन रेड पार्टिकल एंड देन ब्लैक पार्टिकल, राइट? और लेट अस पिक अनदर डायरेक्शन स्टूडेंट. लेट अस पिक अनदर डायरेक्शन. लेट इट बी एक्स वाई. इस डायरेक्शन को हम लोग पिक कर ले, एक्स वाई को. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इस डायरेक्शन में देखो मुझे सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स मिल रहे हैं. पार्टिकल्स ऑफ टाइप बी, ब्लैक वाले डॉट्स को देखो, मुझे सिर्फ बी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं. सो व्हाट वी आर गेटिंग स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से समझो, डायरेक्शन ए बी में जो पार्टिकल्स थे वो क्या था? डिफरेंट पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे थे. और एक्स वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या है? वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं स्टूडेंट. इसका ये मतलब है कि अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट डायरेक्शंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. और जो टाइप ऑफ पार्टिकल है स्टूडेंट, इट डिसाइड्स द फिजिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. द टाइप्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की जो टाइप है वो डिसाइड करता है सॉलिड की फिजिकल नेचर को. तो यहाँ पे अगर अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग पार्टिकल्स मिल रहे हैं, डायरेक्शन ए बी के जो पार्टिकल्स है वो डायरेक्शन एक्स वाई के पार्टिकल्स से बिल्कुल डिफरेंट है. तो अगर ये पार्टिकल्स डिफरेंट है स्टूडेंट, तो डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट पार्टिकल्स, सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. यही तो है एनाइसोट्रॉपी. तो एनाइसोट्रॉपी होता क्या है? एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. और ये किस में पाया जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. If we talk about this term called isotropy, isotropy, तो isotropy का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. ये कौन से सॉलिड्स में पाया जाता है? आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स कौन होते हैं? तो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं. एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. अब अगर मैं पैटर्न बनाने जाऊं तो आई कैन नॉट ड्रॉ पैटर्न फॉर एमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड की तो कोई पैटर्न होती ही नहीं है. तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई पैटर्न है ही नहीं तो क्या हो सकता है भाई? प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में भी, प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में भी आपको एक तरह के पार्टिकल मिल जाए. तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में एक तरह के पार्टिकल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या मतलब है? different directions may have similar physical properties. This is what is called as isotropy. अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है सेम पार्टिकल मिले,
तो सेम पार्टिकल मिले मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। सो एनाइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है स्टूडेंट? डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की नेचर होती है। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब है डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम पार्टिकल्स, सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये किसकी नेचर है? अमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ यू कैन ऑब्जर्व अ टेबल आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर, और ये टेबल है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 कैटेगरीज होती है, आयनिक, कोवैलेंट कह लो और नेटवर्क कह लो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये 4 कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी बना रखा है। फर्स्ट कैटेगरी है आयनिक सॉलिड्स की। भाई आयनिक सॉलिड में कांस्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल क्लियर सी बात है भाई, अगर आयन है तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे और नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन से बॉन्डिंग फोर्सेस होंगे? तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, जो मजबूत फोर्सेस होते हैं। और अगर ये मजबूत फोर्सेस हैं इन पार्टिकल्स के बीच में, इन आयंस के बीच में, तो ये हार्ड होंगे। हार्ड के साथ साथ आयनिक सॉलिड्स ब्रिटल भी होते हैं। व्हाट अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट? इतनी मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। आयनिक सॉलिड्स को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। पार्टिकल्स इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं कि सॉलिड स्टेट में तो वो बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री फॉर कैरिंग द चार्जेस। बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते कौन से स्टेट में? अगर ये पिघले हुए स्टेट में हो या फिर पानी में अगर घोल दिया जाए तो आयंस आर फ्री टू कैरी द चार्जेस, तो ये चार्जेस को कैरी कर सकते हैं। अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो सर्टेन एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड्स आप सभी को पता होगा। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है? सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड इज आयनिक सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये सारे आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स में चला आएगा। नाउ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, तो देखो नाम से ही लग रहा है कोवैलेंट सॉलिड में कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट? एटम्स होंगे। भाई कौन सी बॉन्डिंग होगी एटम्स के बीच में? एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड मजबूत है, हार्ड है, बट एक एक्सेप्शन चला आता है, ग्रेफाइट, विच इज सॉफ्ट इन नेचर। आपने पढ़ा होगा ऐसा, ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है वहां पे। तो कोवैलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। भाई कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के कारण कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। ये हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट तो एक्सेप्शन पे मैंने लिखा, दिस इज एक्सेप्शन, ग्रेफाइट सॉफ्ट नेचर का नजर आता है। भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या? अभी भी काफी ज्यादा है, और ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स तो एक दूसरे के साथ शेयर्ड है, फ्री है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। और यहाँ पे ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन में चला आता है स्टूडेंट, क्योंकि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं चार्जेस को कैरी करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें कोवैलेंट सॉलिड्स की स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल में है सिलिकॉन कार्बाइड SiC, बहुत ही मजबूत सॉलिड है सिलिकॉन कार्बाइड। C कार्बन, डायमंड हो गया आपका, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको आप सिंपली सिलिका भी कह सकते हो। एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, ये सारे कौन से सॉलिड के एग्जांपल है? ये सारे कोवैलेंट सॉलिड्स है, या फिर आप इसी को नेटवर्क सॉलिड्स कहते हो। थर्ड कैटेगरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपने पढ़ा है क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में कि 3 कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस है। तो फर्स्ट है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर फोर्सेस कहाँ पे होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, सिंपल सी बात है। या फिर ये एटम्स ऑफ नोबल गैसेस में होगा। भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि सबसे कमजोर फोर्सेस होता है विच आर डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस। इतनी कमजोर फोर्सेस है कि ये सॉफ्ट नेचर की सॉलिड्स होती हैं। भाई सॉफ्ट है, कमजोर फोर्सेस है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। और पूरे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते चार्जेस को कैरी करने के लिए, और आयंस की तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो ये पूरी की पूरी इंसुलेटर की कैटेगरी में चला आएगा।
नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है पोलर सॉलिड्स। तो भाई पोलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज क्या होंगे? तो पोलर सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज होंगे आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में क्या क्या चलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में चलाएगा HCl, इस पे चार्जेस की सेपरेशन है ना, H+Cl-। तो HCl क्या है? HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और आप देख सकते हो कि अगर ये पोलर मॉलिक्यूल H+Cl- तो एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करेगा? थ्रू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये सारी आपकी टॉपिक पढ़ी हुई है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। सॉफ्ट सॉलिड है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, इंसुलेटर की कैटेगरी में चलाएगा। नॉन पोलर सॉलिड्स की अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कैटेगरी में है। पोलर में जहाँ पे चार्ज की सेपरेशन हो, HCl है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे पोलर की कैटेगरी में चलाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। भाई यहाँ पे कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे? वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा या तो फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ। आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन 3 एटम्स के साथ होती है। भाई कौन से फोर्सेस होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस है। हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे तो मजबूत है। तो ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होगी इसकी, इंसुलेटर्स की कैटेगरी में चलाएगा। और लास्ट है स्टूडेंट मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज क्या होते हैं? सो इन मेटालिक सॉलिड्स वी हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर्स, जिसको आप कर्नल्स कहते हो, एंड वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन इट। So C of electrons with positive charges, इसमें electrons भी present है। So what are the constituent particles here? Positive ions and C of delocalized electron, electrons भी आपको नजर आएगा। Now what is the attractive forces here? Bonding यहाँ पे क्या है? So force of attraction between this positive ion and this electron. So attraction between positive ions, kernels, and these electrons are the electrostatic forces. is a type of electrostatic forces. Since यहाँ पे भी मैं यूज कर रहा हूँ टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो ये हार्ड सॉलिड्स हैं। और आपको पता है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो ये डक्टाइल है, मैलिएबल नेचर के है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट नेचर की होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री होते हैं टू कैरी द चार्जेस एंड ऑल्सो टू कैरी द हीट। सो दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। So student, this table deals with the types of crystalline solid, और ये 4 categories का है, just मैंने आपको समझाया with their nature. Okay?